नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है कैलाश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ, ईएमआरएस ने फाइनली एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दिए हैं और अभी भी आप लोग बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कन्फ्यूज़न में हैं कि क्या करें। जिनका ग्रेजुएशन प्लस बीपीएड है, जिन बच्चों का ग्रेजुएशन प्लस बीपीएड है, ठीक है, या फिर बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन है आपका, या फिर बीपीई है, या फिर बीपीईएस है, तो आप लोग क्या करो? डाउट में हो, कंफ्यूजन में हो। मैं आप लोग को डिटेल में पहले ही बता चुका हूं कि जो ग्रेजुएशन प्लस बीपीएड वाले हैं, आपको एनसीटी अलाउ करता है कि आप जो है ईएमआरएस में एलिजिबल हो। बट कंडीशन यहां पे क्या है कि जो एनसीटी का गेजेट है उसको ईएमआरएस को मानना पड़ेगा, और ईएमआरएस अपने आप नहीं मानने वाला है, आपको मनवाना पड़ेगा। आपको ईएमआरएस के खिलाफ कोर्ट केस करना पड़ेगा। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग कोर्ट केस करिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को एक बार डायरेक्शन दिया, बट कई लोगों को ना एक जब अच्छा गाइडेंस या अच्छा डायरेक्शन मिलता है तो उनको चीजें हजम नहीं होती, क्योंकि उनको अपने हिसाब से वो चीजें करनी होती हैं। बट अभी भी मैं आपको बताऊं, जो लोग दो अलग अलग ग्रुप्स बना रहे हैं वो अपना और बच्चों का, दोनों का बुरा ही सोच रहे हैं। मैंने देखा है कई लोग इसकी बुराई कर रहे हैं, कई लोग उसकी बुराई कर रहे हैं, कई लोग टीचर्स की बुराई कर रहे हैं। अरे भैया, तुम्हें अपने आप से मतलब होना चाहिए। कोई टीचर क्या करता है क्या नहीं करता है उससे मतलब नहीं होना चाहिए। तुम खुद के अंदर देखो, जिनको कोर्ट केस करना होता है वो कर देते हैं, अकेले कर देते हैं, दो लोगों के साथ मिलकर कर देते हैं, 3 लोगों के साथ मिलकर कर देते हैं। और ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं। मैं आपको 3 दिन पहले का कोर्ट केस बता दूं, बच्चों ने अकेले कोर्ट केस कर रखा है, 2 जनों ने मिलकर कोर्ट केस कर रखा है, 3 जनों ने मिलकर कोर्ट केस कर रखा है, 5 लोगों ने मिलकर कोर्ट केस कर रखा है। मैटर एक था सिर्फ, ठीक है, एक मैटर पे 5 कोर्ट केस हुए हैं, जिसमें से 2 अलग अलग बच्चों ने कोर्ट केस किए हैं, एक 3 बच्चों ने मिलकर कोर्ट केस किया, एक 5 बच्चों ने मिलकर कोर्ट केस किया। मैटर सिर्फ एक, और बाद में वो सारे 5 जो कोर्ट केसेस हैं वो मिलकर एक हुए हैं, और अभी सिर्फ एक हियरिंग होती है इन सारी चीजों को लेकर। तो आप चाहे मल्टीपल कोर्ट केसेस कर लीजिए, बाद में आपके सारे कोर्ट केसेस मर्ज होंगे, ठीक है। पैसा वेस्ट करोगे अपना। जो ये इधर उधर की बातें कर रहे हैं, घुमा फिरा रहे हैं आपको, वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। सही का चुनाव करना आपके हाथ में, कौन सही है कौन गलत, दूसरों की बातों में मत आइए। इससे ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं आप लोगों को, क्योंकि आप खुद समझदार हैं। अगर आप यहां तक आए हैं तो एक अच्छा खासा टाइम देके फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में आप लोग यहां तक आए हो, तो सही और गलत का डिसीजन आप लोगों ने लेना है। मेरा काम था डायरेक्शन देना। जब मेरी पहली वीडियो आई थी मैंने उसमें आपको बता दिया था कि किस तरीके से आप चीजें कर सकते हो। कई लोग उसको तोड़ मरोड़ के आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे थे, कुछ कुछ ग्रुप में मैंने देखा भी, ठीक है, बट मैटर नहीं करता अपने आप को। चलिए आइए देखते हैं अब आगे कि देखो भैया, एलिजिबल तो हो, जाके फॉर्म फिल कर दो। कोर्ट केस होता है, वेल एंड गुड है, पार्टी बन जाना उसके अंदर, पिटिशनर बन जाना उसके अंदर, पार्टी नहीं पिटिशनर बन जाना उसके अंदर, आपको फायदा मिल जाएगा। पिटिशनर नहीं बनोगे बड़ी दिक्कत परेशानी आएगी। पिटिशनर जरूर बन जाओ अपना, ठीक है, चाहे कहीं पे भी जाओ, कुछ भी करो, ये आपकी हेडक है। इसके ऊपर मैं आप लोगों को कुछ बोलने वाला नहीं हूं। जो लोग बुरा बोलते हैं ना, मैं आपको बता दूं, जो आप लोग एडवोकेट कर रहे हो, ठीक है, मैं बोलना तो नहीं चाहता था लेकिन बता देता हूं आप लोगों को, ठीक है, कि क्या चीज है। जो एडवोकेट कर रहे हो आप लोग, ठीक है, कहां से कर रहे हो? मनोज ने दिया है रेफरेंस, मनोज चौहान ने, मनोज चौहान रेफरेंस दिया है। मनोज चौहान को जो है, मैंने बोला था, मैंने रिक्वेस्ट किया था मनोज चौहान को कि मनोज यार इन बच्चों की हेल्प कर दो, ये बच्चे फंसे हुए हैं ईएमआरएस के अंदर। मैंने जब इसको रिक्वेस्ट करी, ये ऑलरेडी कोर्ट केस लड़ रहा है अपना पे लेवल को लेके, मैंने रिक्वेस्ट करी, ग्रुप बनाया इसने, कोई मतलब नहीं इसको, ईएमआरएस के अंदर ऑलरेडी लगा हुआ है, इसने ग्रुप बनाया,
बच्चों को गाइड किया, हेल्प किया मेरे बोलने पे, ठीक है। आप लोगों से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, बट फिजिकल एजुकेशन के लिए और मेरे बोलने के बाद इसने हेल्प की आप लोगों की, आप लोगों को बताया कि इस वकील के पास जाइए। और जब मैंने स्टार्टिंग में ये चीज बोली तो लोग उल्टा सीधा बोल रहे थे, ठीक है। तो अभी भी जो कोर्ट केस कर रहे हो ना, तो ये रेफरेंस वही है, यही है रेफरेंस, यहीं पे रेफरेंस जा रहा है आपका, कहीं और से रेफरेंस नहीं मिल रहा आपको, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए छोड़िए इन सब बातों को, ज्यादा बोलते नहीं है। जो आप लोगों का ईएमआरएस का एग्जाम डेट है वो है 13, 14 और 21 दिसंबर। 13, 14 और 21 दिसंबर को जो है आपका एग्जाम होने वाला ईएमआरएस का। डेट सेव कर लीजिए आप लोग अपने कैलेंडर के अंदर, अपने स्टडी टेबल के ऊपर चिपका लीजिए कि 13, 14 या 21 दिसंबर को जो है आपका एग्जाम हो सकता है, ओके। और 100% होगा ही होगा, क्योंकि केवीएस से इन लोगों ने परमिशन भी ले ली, जो केवीएस स्कूल से हैं उनमें आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। बाकी इसका सिलेबस क्या रहेगा, किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो, उन सब चीजों के ऊपर हम लोग डिटेल में बाद में वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करेंगे। सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और क्या पैटर्न रहने वाला है, क्या चीजें रहने वाली है, दैट वी विल डिस्कस इन अपकमिंग वीडियो, ओके। तो ये नोटिफिकेशन है आपका, जैसे देख सकते हो NESTS के द्वारा जो है ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। और इसके अंदर जो टायर 1 का आपका एग्जाम होने वाला है वो 13 दिसंबर को, 14 दिसंबर को और 21 दिसंबर को आपका होने वाला है, ठीक है। बाकी पोस्ट वाइज और शिफ्ट वाइज जो शेड्यूल है वो आपको बता दिया जाएगा। और बाकी अगर आप लोग इस एग्जाम की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा बहुत ही शानदार बैच अभी चल रहा है, दैट इज अ निश्चय बैच। हम लोग अभी एक्सरसाइज फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं और बहुत तगड़े तरीके से, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ रहे हैं। तो अगर आप इस बैच में इनरोल होना चाहते हैं, बाकी इसकी डेमो वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पे अपलोडेड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। कोई वीडियो देख लीजिए डेमो के तौर पे, आपको समझ आ जाएगा कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं। तो ये जो बैच है ये आपके सारे एग्जाम्स को कवर करवाता है, चाहे आप यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, LT ग्रेड की, बीपीएससी की, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो आप, तो उसके लिए आपके पास ये वाला बैच अवेलेबल है। आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये बैच ऐसी हवाई में नहीं निकाला गया, बड़ा सोच समझ के इन सारे एग्जाम के सिलेबस को कंपाइल किया गया है, टॉपिक्स को सेग्रीगेट किया गया है, उस हिसाब से आपका कंटेंट और क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, तब जाके ये बैच चला है। और हर एक टॉपिक को हम लोग बड़े डिटेल में कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करते हैं, तब जाके आप लोगों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, और रिजल्ट आप लोगों के सामने है कि बड़े अच्छे हम लोगों के रिजल्ट्स, चाहे आप UGC नेट के ले लीजिए, चाहे अभी रिसेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर का ले लीजिए, या फिर आप प्रीवियसली जो भी एग्जाम्स हुए हैं सभी में जो है वो हमारे बहुत तगड़े रिजल्ट्स आए हैं। तो बाकी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है, आप लोग हमें चैट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना मत भूलिए, क्योंकि सारी रिसेंटली अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम वहाँ पे मिलती रहती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। दिस कैलाश कुमार साइनिंग ऑफ, थैंक यू।